हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगा जिसकी ज़िंदगी आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और ये एक सच्ची घटना है। और उसकी लाइफ के बारे में बात करूंगा कि किस तरह से उसका जीवन बर्बाद हो गया था और किस तरह से उसकी लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई। आज वो हर तरफ से अलग थलग हो गया है। तो जिसकी मैं आपको घटना बताने वाला हूँ, उसके साथ क्या हुआ, इससे क्या सीख मिलेगी, ये आपको पता चलेगा। और मैं क्यों इस घटना को सुनाना चाहता हूँ, क्या मेरा मकसद है। तो मैं ये घटना इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये घटना सुनने के बाद काफ़ी लोगों की समझ बढ़ेगी और जो इस तरह की परेशानी में फंसने वाले हैं वो भी इस परेशानी से बचेंगे। और जिनके साथ ऐसा घटने वाला था वो घट नहीं पाएगा और वो इस कहानी के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से उनके अंदर समझ बढ़ेगी और वो अपने आप को एक इतनी बड़ी परेशानी में फंसाने से वो बचा लेंगे। तो मैं चाहता हूँ किसी भी इंसान का इतना समय बर्बाद हो, ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, किधर का भी ना रहे, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसी उसकी हालत हो जाए और उसका समय हद से ज़्यादा बर्बाद हो जाए। बाद में उसके समझ में आए पूरा गेम कि कैसे क्या हुआ मेरे साथ, फिर वो सब कुछ समझ जाए कि मेरी गलती के कारण, मेरी नासमझ के कारण मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। बाद में उसको समझ में आए तो उससे क्या फ़ायदा। इसलिए समय रहते हुए उसको पहले ही भांप लेना, पहले ही समझ जाना बहुत ही ज़्यादा समझदारी और बुद्धिमानी होती है। तो ये सब बुद्धिमानी, समझदारी ये सब ऐसे ही आती है कि हम जब लोगों के बारे में पढ़ते हैं, महान सक्सेसफुल महान लोगों के बारे में जानते हैं, उनकी लाइफ पढ़ते हैं और लोगों को ध्यान से ऑब्ज़र्व करते हैं, सीधे लोगों को देखते हैं, चालाक लोगों को देखते हैं, दुष्ट लोगों को देखते हैं, फिर उनसे अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, अपने को भी जानने की कोशिश करते हैं। ये सब अध्यात्म में मिलता है और लोगों को पढ़ने से समझ में आता है। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। इससे आपकी समझ बढ़ेगी और आप जो बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाले थे उससे आप बचेंगे। तो दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को चालाक चतुर समझते हैं, कुछ दुष्ट हैं, कुछ सज्जन हैं, कोई सीधा है, कोई चालाक है, कोई गोरा है, कोई काला है। इस दुनिया में सभी तरह के लोग हैं। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ये घटना आगरे की है, जो शहर है वो आगरा है। तो मैं आपको उस लड़के का नाम नहीं बताऊंगा और उसकी पत्नी है उसका भी मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर मुझे पता है क्योंकि नाम बताना ठीक नहीं रहता है। तो क्या हुआ, वो लड़का था वो थोड़ा सीधा टाइप का था। जैसे ही वो होशियार हुआ, बड़ा हुआ, तो उसकी घर वालों ने उसकी शादी कर दी। अब उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद परिवार कुछ दिनों तक सही चला। घर में मम्मी पापा थे, भाई था, भाई बहन थे, काफ़ी अच्छा परिवार था। तो शादी होने के बाद फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद पत्नी को सास का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा था। सास को बहू का व्यवहार ठीक नहीं लगता था। इसके कारण वो एक दूसरे को समझ नहीं पाती थी। वह से ज़्यादा उनमें झगड़ा होता था, रोज़ झगड़ा होता था। और लड़का कभी पत्नी को डांटता था तो कभी अपनी माँ भाई बहनों को डांटता था। ऐसे करके सिलसिला चलता गया। रोज़ झगड़ा होता था। लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। उसके समझ नहीं आता था कि ठीक से कौन गलत है कौन सही है, और वो बस धीरे धीरे बर्दाश्त करने लग गया था। वो बीवी को डांट देता था तो पत्नी जो थी वो गुस्सा में मायके चली जाती थी, आने को मना करती थी। तो वो परेशान हो जाता था, वो उसके बगैर रह नहीं पाता था। तो जाता था, माफ़ी मांगता था और उसको बुला के लेके आता था।
तो उसकी जो पत्नी थी वो थोड़ी चालाक थी, चालाक टाइप की थी। उसने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि मैं पति को कंट्रोल कर सकूं। तो उसने पति को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब किसी भी इंसान को कंट्रोल करने के लिए यही तरीका होता है कि उसकी कमज़ोरी को जान लो, देख लो उसकी क्या कमज़ोरी है, उसको बस में करने के लिए। उसने सोचा अगर एक बार पति को कंट्रोल कर लिया, बस में कर लिया, तो पूरा परिवार तो फिर मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो तो अपने आप कंट्रोल में हो जाता है। पति को कंट्रोल करने के बारे में उसने क्यों सोचा? उसने इसलिए सोचा क्योंकि पति ही डांट सकता है, पति ही राख रहा है, पति ही कमाई खिलाता है, पति ही सब कुछ करता है। एक घरेलू औरत होती है जो अनपढ़ होती है, उसके साथ तो ऐसा ही होता है। तो उसने सोचा पति ही पिटाई लगाता है, डांटता है, बस उसको बस में कर लिया तो सबको बस में कर लिया। ये उसको चालाकी समझ में आ गई। फिर उसने पति की कमज़ोरी जानना शुरू कर ली। उसने देखा कि हाँ, पति कैसे कंट्रोल होगा। तो जब भी वो झगड़ा होता था उसने सोचा कि पहले पति के दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि जो है पति को ये शक कराना होगा कि मेरी पत्नी गलत नहीं है, मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप गलत हैं। ऐसा जब पति के अंदर शक जाएगा और इसको पूरा विश्वास हो जाएगा कि मेरी पत्नी गलत नहीं है, मेरे माँ बाप गलत कर रहे हैं मेरी पत्नी के साथ, ऐसा शक, ऐसा विश्वास दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो रोज़ झगड़ा करती थी और शाम को पति आता था, उसको शिकायत करती थी, सब बातें बताती थी, उनकी कमियां गिनाती थी, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा किया, वैसा किया। वो इतना सीधा था, वो बात अपने माँ बाप से वो नहीं पूछता था, वो सुन के चुप्पा रह जाता था। ऐसे ही सुनते उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठने लग गई कि हाँ, मेरी पत्नी ठीक है, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन ये सब गलत हैं। इस तरह से उसके मन में ये बात बैठना शुरू हो गई। फिर उसने जब उसे शक हो गया तो वो अपनी जैसी लड़ाई होती थी तो वो अपनी पत्नी के ही पक्ष बोलता था, किसी से भी होती थी। फिर धीरे धीरे पत्नी ने सोचा कि पति को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, पति को ज़्यादा सम्मान की ज़रूरत है, पति सम्मान का भूखा है और इसका थोड़ा अच्छे से देखभाल की जाए, इसे अच्छा खिलाया पिलाया जाए, अच्छे से खाना दिया जाए, परोसा जाए, तो ये बस में हो जाएगा। तो उसने क्या किया, जब इस तरह से वो अपनी पत्नी के पक्ष में बोलने लग गई थी तो जब वो पति अपने पत्नी की पक्ष में बोलने लग गया था तो वो बहुत सेवा करने लग गई। सुबह शाम खाना टाइम पर देती थी, सेवा करती थी और थोड़ा बहुत मतलब वो समझ गई थी, सम्मान देती थी बहुत ज़्यादा। एक पतिव्रता औरत बन गई थी, उसे इस तरह से दिखाती थी। तो धीरे धीरे घर की कंडीशन बिगड़ती चली गई और फिर क्या हुआ कि जब भी झगड़ा होता था फिर लड़के को पूरा शक हो जाता था कि हाँ, फिर जब वो अपनी पत्नी के पक्ष में हो गया ज़्यादा तो फिर वो घर वाले और ज़्यादा भड़क गए। माँ बाप, जो उसकी सास थी वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती थी। फिर वो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गुस्सा में तो आदमी कुछ भी बोलने लग जाता है अपने आप को सिद्ध करने के लिए, सही साबित करने के लिए। तो जब वो ज़्यादा फिर वो उसकी जो पत्नी थी वो फिर बिना गलती पर भी अपनी सास से लड़ना शुरू कर देती थी, ज़बरदस्ती लड़ाई मोल लेती थी, जिससे उसकी सास भड़क जाती थी, वो लड़ती थी। शाम को उसका पति भी अपनी पत्नी की तरफ से बोलता था, इससे उसकी माँ हद से ज़्यादा भड़क जाती थी, गुस्सा में कुछ गलत शब्द निकल जाता था। फिर वो अपने बेटे को भी उसके अपने जो है खिलाफ उसको समझने लग गई थी। तो इससे क्या हुआ, लड़के को पूरा शक हो गया कि हाँ, ये गलत है, मेरी माँ गलत है, मेरा परिवार गलत है। इस तरह से उसे धीरे धीरे अपने परिवार से नफ़रत होना शुरू हो गई उसे। वो सिर्फ तभी बोलता था जब ज़रूरत पड़ती थी और पत्नी का वो एक जोरू बन गया था, एक ग़ुलाम बन गया था। जिस तरह से पत्नी बोल रही वैसा करता था, वैसे बोलती थी और पत्नी उसकी बहुत सेवा करती थी, बहुत उसको सम्मान दिलाती थी
वो धीरे धीरे फिर पति को ऐसा शक कराने लग गई कि अगर हम इनसे दूर रहने लग गए तो हम एक चैन की ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे, हम शांति से जीना शुरू कर देंगे, हमारी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी, हमारी लाइफ बहुत अच्छी कटेगी अगर हम इनसे दूर हो जाएं। अगर हम परिवार में ही रहेंगे तो लड़ाई होती रहेगी, टेंशन रहेगी, झगड़ा रहेगा, चैन से जी नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे और हद से ज़्यादा एक न एक दिन ऐसा कदम उठ जाएगा जो नहीं उठना चाहिए, ऐसी परेशानी में फंस जाएंगे जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से उसकी पत्नी ने उसके दिमाग में इस तरह से ये डालना शुरू कर दिया। सब कॉन्शियस माइंड में वो उसे अपनी पत्नी की हर बात अच्छी लगती थी और वैसे ही करने लग गया था। फिर क्या हुआ, ऐसी समय बीतता गया, उसे पूरा विश्वास हो गया। फिर उसकी पत्नी धीरे धीरे, क्योंकि कोई जो चालाक लोग होते हैं जी अपने कोई भी काम को एकदम करने की नहीं सोचते हैं, ये धीरे धीरे प्रोसेस को शुरू करते हैं ताकि इंसान को पता ना चले, उसकी चालाकी उसको पता ना चले। उस हिसाब से ये चाल को चलते हैं धीरे 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 धीरे। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दूसरों की मानसिकता पे वार करते हैं, धीरे धीरे उसके माइंड को इस तरह से कर देते हैं, उसके दिमाग उसका ब्रेन इस तरह से हो जाता है कि वो अपने पक्ष में पूरी तरह से उनको बस में कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया इस पर, ऐसी वो सोच रखते हैं, जबकि वो समझ नहीं पाते हैं कि पत्नी ने क्या गेम खेला है, क्या होशियारी, क्या चालाकी दिखाई है जो पति को किस तरह से अपने कंट्रोल में किया है। लेकिन वो नहीं समझ पाता है पति के मेरे साथ ये क्या गेम खेला जा रहा है, क्या चालाकी खेली जा रही है, कुछ नहीं। उसे तो ऐसा लगता है कि हाँ जो पत्नी बोल रही है वो सही है, इस तरह से वो उसकी समझ में आता है। तो उसकी पत्नी जो चालाकी दिखाती थी वो उस हिसाब से दिखाती थी कि पति समझ ना पाए मेरी चालाकी को, उस हिसाब से वो व्यवहार करना शुरू कर रही थी। अब उसने ये ऐसा नहीं है कि एकदम से बोलने लगी कि जो है अपनी अलग रहेंगे, बाहर चलो, ये वो, उसने कि धीरे धीरे बार करना है। धीरे धीरे पति की मानसिकता को चेंज करती चली गई और उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो उसने उसकी पत्नी की अकॉर्डिंग यानी उसके अपने अनुसार उसकी सोच को अपने अनुसार बना लिया। तो कुछ लोग सम्मान के बहुत भूखे होते हैं और तारीफ़ के भूखे होते हैं, उनकी कदर करी जाए तो वो पगला जाते हैं, एकदम सब कुछ उसी को अच्छा समझने लगते हैं, उसी पे वो फ़िदा हो जाते हैं, उसी को उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं, उसको अच्छा समझना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और फिर उसके बाद में एक दूसरे से नफ़रत परिवार में फैलती गई। सास बहू से नहीं बोलती थी, बहू सास से नहीं बोलती थी। धीरे धीरे पूरा परिवार एक दूसरे से इस तरह से कलेश बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पति ने धीरे धीरे सलाह ली कि हम कहीं बाहर चलते हैं, ऐसी जगह जो आराम से कमाएंगे खाएंगे, तुम काम करते रहोगे, मैं तुम्हारा खाना बनाती रहूँगी और सारी चीज़ बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करेंगे, पढ़ाएंगे, वहीं रहेंगे। इस तरह से वो बोलती थी। तो उसने अपने पत्नी की बात मान ली कि हाँ बात ठीक है यार, रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ लड़ाई होती रहती है, ये बात ठीक है, कहीं चलते हैं, दुनिया कमा खा रही है, हम भी कहीं रह लेंगे, ऐसे ज़िंदगी काटेंगे, ये है वो है। उसने पत्नी की बात मान ली और वो कहीं चले गए बाहर रहने के बाद पति कहीं कोई कंपनी में जॉब करने लग गया, मतलब एक ऐसे ही काम करने लग गया था। पति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पत्नी तो अनपढ़ी थी पर देखने में तो बहुत स्मार्ट थी, सही थी। तो वो रहने लग गए, पति काम करता था, वो कमरा पे रहती थी, वो इतना सीधा था कि पत्नी से भी काम नहीं कराता था। तो क्या हुआ, पत्नी ऐसी जगह लगी थी जहाँ उसका कोई अपना नहीं था और कोई एक नए शहर में चले गए थे, काम करने लग गए। करते करते समय बीत गया। तो वो तो शाम को ही आता था, सुबह को निकल जाता था, शाम को आता था। अब क्या हुआ कि जो
औरत दुष्ट होती है तो वो तो दुष्टी होती है, उससे परिवार में और लोगों को परेशान करती थी। अब परिवार में जब कोई नहीं था परेशान करने को, फिर वो पति को परेशान करना शुरू कर दिया उसने। कभी खाना नहीं बनाती थी, कभी कुछ करती थी, और धीरे धीरे उसने पति को उसने एहसास करा दिया रहते रहते कि मेरे बिना आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। ऐसा उसने अपने पति को एहसास करा दिया। काम करता था, फिर धीरे धीरे उसकी पत्नी का अफेयर चलने लग गया लोगों से। उसका एक धंधा शुरू हो गया। देखने में तो काफ़ी स्मार्ट थी। पति तो सुबह ही निकल जाता था, शाम को आता था। कभी खाना बना के देती थी बहुत अच्छा, तो कभी बना के ही नहीं देती थी। इस तरह से एक अनबैलेंस में अपने पति को और ज़्यादा अपने ऊपर निर्भर करती जा रही थी। उसने ऐसा बना दिया अपने पति को कि ये मेरे बगैर रह नहीं पाए। तो उसका अफेयर चलता गया। फिर धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी पता चलता गया, और तो आसपास जो औरतें थीं उनको भी उसने अपने ऊपर निर्भर कर लिया था। बहुत बोलने वाली औरत थी, और वो जो उसकी पत्नी थी, वो आसपास की औरतें हैं वो उसके बिना रह नहीं पाती थीं। इतना उसने अपने ऊपर निर्भर कर लिया था। तो ऐसे ही धीरे धीरे अफेयर लोगों से उसका चलता गया। वो तो शाम को आता था, उसे पता नहीं चलता था। फिर धीरे धीरे उसे शक हुआ, मना करती गई। पति को धीरे धीरे शक हुआ, पूछता था, मना कर देती थी। मना करने के बाद फिर धीरे धीरे उसने सोचा कि ये किसी दिन सदैव देख लेगा, आँखों से सबूत देख लेगा, तो ये बहुत भड़क जाएगा मेरा पति, और ये कुछ गलत करेगा। तो इससे अच्छा उसने पहले ही बता दिया सब कुछ, कैसे से बात है, ये वो है। और दूसरी बात यह है, उसने अपने पति को और ज़्यादा प्यार देने लग गई, और ज़्यादा उसे मतलब उसको एक बस में कर लिया, और ऐसे कामों में उसने अपने पति को शामिल कर लिया। उसने ऐसा गेम खेला कि पति भी उसके ऐसे कामों को देखकर राज़ी हो गया, वो कुछ नहीं कहता था। तो क्या हुआ, उसने अफेयर के बारे में पति को बताना शुरू कर दिया। पति इतना सीधा था, वो ऐसा तो था नहीं कि एकदम सीधी बात सुन के भड़क गया या पिटाई लगाने लग गया, पत्नी को भगा दिया। ऐसा तो इतना तेज़ नहीं था वो। उसने वो सुनता गया, और फिर वो सारी बात बताने लग गई कि ऐसे बात है कि ये सब करने से कुछ नहीं होता है, ये सब बातें बनाई गई हैं कि पाप लगता है, कुछ नहीं होता है, जानवरों में भी तो ऐसा होता है। इस तरह से वो बताने लग गई। तो मैं यहाँ कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जब वो ऐसा होता है कि जानवर इंसान में यही तो फ़र्क होता है। जानवर आज भी जंगलों में रहते हैं, और इंसानों के घर हैं, महल हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर चेतना होती है, समझ होती है। इस वजह से उसके अंदर ज्ञान होता है, यही उसकी पहचान होती है इंसानियत रहने की। तो वो बड़े बड़े उदाहरण देती थी, मतलब किसी न किसी तरह से उसने पति को राज़ी कर लिया था। लोगों से पैसे लेती थी, और जो है पति को बहुत खुश रखती थी। और पति फिर जब एक बार उसने ये सब स्वीकार कर लिया, तो फिर इसके बाद में उसके साथ वही व्यवहार। फिर वो इतना समय, इतना इज्जत और लोगों को देती थी, पति को बिल्कुल नहीं देती थी। उसे पता था अब तो ये शामिल हो गया है। जैसे ही वो कुछ ज़्यादा मुंह खोलती तो फिर से मुंह चिप कर देती, तो उस पर वो ध्यान नहीं देती थी। एक उसका बच्चा था उसके साथ, तो बच्चे को अपने साथ ही रखती थी जहाँ कहीं जाती थी। इस तरह से उसकी ज़िंदगी कट रही थी। तो फिर किसी वजह से कोई उसका प्रेमी ऐसा था, कोई उसका आशिक ऐसा था, वो उसने
काफ़ी झूठ बोलकर या किसी भी वजह से उसने पैसे नहीं दिए, पता नहीं उसके पति से कोई झगड़ा हो गया था। झगड़ा होने के बाद दोनों में थोड़ी बहुत मारपीट हो गई, इसकी वजह से फिर वो पत्नी जो है उसके घर वालों को पता चल गया था, उसके घर वाले आए थे। घर वाले आने के बाद जो दूसरा लड़का था वो उसके पति के साथ मारपीट करके गया था। उसकी पत्नी ने बिल्कुल उसका पक्ष नहीं लिया था अपने पति का, और वो खड़े खड़े पिटवा रही थी। और वो हद से ज़्यादा जब पिटवा रही थी तो सभी को शक हो गया कि यार बताओ, अपने पति को इस तरह से गैर से पिटवाना ही गलत बात है। फिर सुबह उसके घर वालों को पता चला, उसके घर वाले आए थे। आने के बाद पुलिस के पास कंप्लेन की, और पुलिस के पास जब कंप्लेन की थी तो जो है पुलिस ने उस लेडीज़ को पकड़ा। उस लड़के की भी पिटाई लगाई थी कि इस तरह से घर में घुसकर किसी को मारना, किसी के पति को इस तरह से लड़ना ही गलत बात है, कानूनी अपराध है। उसको बहुत मारा था। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उस लड़की से पूछा, उस औरत से पूछा गया था तू किसके साथ रहना चाहती है, तो उसने बोल दिया मैं तो अपने आशिक के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ। पति से पूछा, पति ने भी कह दिया हाँ मैं नहीं रखना चाहता हूँ ऐसी औरत को। फिर क्या हुआ, दोनों में तलाक हो गया और एक दूसरे से दूर हो गए। फिर उसके बाद में वो हद से ज़्यादा बुरी तरह चीख रहा था, रो रहा था, रात को रोता था और हद से ज़्यादा परेशान हो जाता था। तो इस तरह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। और बाद में उसके समझ में आया कि कितना बड़ा गेम था, क्या मेरे साथ खेला गया था। तो आज वो अकेला है और ना ही उसकी बीवी है, ना बच्चा है, और बहुत रो रहा था। और अगर उसके अंदर आज भी थोड़ी समझ होती तो वो रोता नहीं और आराम से खुश होकर ज़िंदगी काटता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। हद से ज़्यादा दुखी रहता है और हद से ज़्यादा उसकी लाइफ में अपने आप को एक अकेला महसूस करता है, बहुत रोता है और ये सोचता है कि मेरा सब कुछ चला गया, कुछ नहीं रहा मेरा इस दुनिया में। जबकि उसके घर वाले विश्वास दिलाते हैं, साथ देते हैं, वो किसी पर विश्वास नहीं करता है। कहता है कि आज की दौर में कोई किसी का नहीं है, बस पत्नी नहीं है तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा लोगों के साथ होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि परिवार के साथ रहना बहुत ज़रूरी है और इस तरह से अकेले रहना ये बहुत गलत होता है। क्योंकि परिवार में जब सब लोग रहते हैं तो इससे ये होता है कोई भी इंसान गलत काम नहीं कर पाता है। कोई गलत करने के बारे में सोचता भी है तो उसकी बात लंबे समय तक नहीं छुप पाती है। कुछ गलत हो उससे पहले ही पता चल जाता है। तो इंसान ऐसी घटना में घुसे जिससे निकलना मुश्किल हो जाए, ऐसी घटना उसके साथ नहीं घट पाती है, उससे पहले ही पता चल जाता है। परिवार के साथ रहने से कोई नई से नई जानकारी मिलती रहती है, इन्फॉर्मेशन, देश दुनिया की खबरें मिलती हैं और हमें परिवार के साथ रहने से जानकारी मिलती है। एक घर का माहौल भी अच्छा, रौनक रहती है और रिश्तेदार आते हैं, नए नए लोगों से जानकारी मिलती है। तो परिवार में लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये है कि यह भी नहीं है कि परिवार बहुत ही बड़ा होना चाहिए। परिवार छोटा हो पर दो या तीन भाई अगर साझे रहते हैं, एक साथ रहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। इस तरह से परिवार से दूर भाग जाना बाद में इंसान परेशानी का कारण बनता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर वो अपने परिवार से दूर नहीं जाता, परिवार में रहता और दोनों की प्रॉब्लम को समझता, अपनी समझ बढ़ाता, दूसरों से थोड़ी बहुत राय लेता, तो वो आज उसके साथ इतनी बड़ी घटना नहीं घटती और आज वो अच्छे से जी रहा होता। तो मेरा यही कहना है कि परिवार में
झगड़ा हो रहा है, डेली लड़ाई होती है, कुछ भी होती है, तो हमें जान लेना चाहिए किसकी गलती है किसकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान की लगातार गलती दिखाई दे रही है तो वो इंसान गलत ही हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान की लगातार गलती दिखाई देती है, तो जब जो घर का मुखिया होता है उसको शक हो जाता है कि यही इंसान गलत है, तब बाकी और लोग भी उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। वो उसे परेशान करते हैं, हद से ज़्यादा उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसे गुलाम बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जो घर का मुखिया है, बॉस है, वो तो इसी को डांटेगा, उसकी नज़र में ये चढ़ गया है, उसे पता है कि इसी की गलती है। तो दूसरे लोग फिर उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। वो सोचते हैं हमसे तो कुछ कहेगा ही नहीं बॉस, हमारा घर का मुखिया है, वो हमसे कुछ कहेगा ही नहीं, वो उसकी नज़र में ये गलत है, वो तो इसी को हम सब मिलकर कह देंगे हाँ ये गलत है, तो हमारी बात सच मानी जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें, घर का मुखिया जब अच्छा होता है तो वो परिवार अच्छा चलता है। जब घर का जो मालिक है वो ही गलत हो तो उस परिवार का नाश हो जाता है और सारे लोग तितर बितर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो हमेशा हमें एक सच्चाई के साथ रहना चाहिए। घर का जो मुखिया है, घर का जो बॉस है, मुखिया है, उसको स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर का जब कोई मुखिया स्वार्थी होता है हद से ज़्यादा, तो ऐसे परिवार का जीना मुश्किल हो जाता है और अलग अलग हो जाते हैं। जो स्वार्थी होता है वो उसी का पक्ष लेता है जो उससे उसको फ़ायदा मिल रहा है, जिससे फ़ायदा नहीं मिलता है, उसकी गलती नहीं है फिर भी वो उसको डांटता है, और जिसकी हद से ज़्यादा गलती है उसको डांटता नहीं है, क्योंकि उससे उसको फ़ायदा मिल रहा है, बर्दाश्त कर जाता है उसकी। इस वजह से झगड़ा बढ़ता है और परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो परिवार में सभी तरह के लोग होते हैं, सभी से एक साथ फ़ायदा नहीं मिलता है। कोई पढ़ने वाले होते हैं, कोई कमाने वाले होते हैं, कोई कम कमाते हैं, कोई बिल्कुल नहीं कमाता, सभी तरह के लोग होते हैं। तो हमें इस तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए किससे फ़ायदा मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा है। हमें सिर्फ यही देखना चाहिए किसकी गलती है किसकी नहीं है। जो गलत है उसे समझाएं, समझाने से नहीं मानता तो उसे डांट दें, पर किसी गलत इंसान का पक्ष ना लें। वो कहते हैं ना, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, और जो सच पे रूठे उसे मनाना नहीं, और जो नज़रों में गिर जाए उसे उठाना नहीं, मौसम की तरह बदल जाए ऐसा दोस्त कभी बनाना नहीं। तो इसलिए परिवार में एक साथ मिलकर रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, वो मिलकर रहते हैं, उनका खाना एक साथ बनता है, साझे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जैसे 6-7 भाई हैं या 8-9 भाई हैं, वो एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खाना बन जाए उनका, तो ये गलत है। इतना बड़ा परिवार सही नहीं रहता है। वो कहते हैं ना, कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो जहर के समान हो जाती है। जब परिवार हद से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो इंसान के लिए जहर बन जाता है, और परिवार ज़रूरत से ज़्यादा छोटा हो जाए तो वो भी इंसान के लिए आगे चलकर गलत साबित होता है और परेशानी में फंसा देता है। तो परिवार ऐसा होना चाहिए, ना छोटा और ना बड़ा। अगर हाँ मान लीजिए जैसे कि 8 भाई हैं, तो 2-2 भाई एक साथ हो जाओ, अपना अपना खाना एक साथ कर लो, 2-2 भाई एक साथ रह सकते हैं, 2-2 भाइयों का साझा हो सकता है, ऐसे रह लो। ये नहीं है कि सब भाई एक साथ हो गए, सबका खाना एक साथ बन जाता है, ऐसे तो रोज़ झगड़ा होगा, कभी झगड़े से नहीं निपट पाओगे, और आधे मज़े में रहेंगे, आधे लोग दुख में रहेंगे। तो ऐसे करने से तो और ज़्यादा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो परिवार मीडियम होना चाहिए, ना बड़ा ना छोटा, और हमेशा अपने परिवार के साथ रहो, अकेले बिल्कुल मत रहो। अकेले रहते हैं तो कोई देखने वाला नहीं होता है, पत्नी क्या कर रही है, कैसे रह रही है, ये तो हमें काम करने वाले को शाम को आकर ही पता चलता है। पूरे दिन क्या हो रहा है इसका कुछ नहीं पता चलता। पत्नी भाग जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, पति को छोड़ देती हैं, तलाक लेती हैं, वो ऐसी सब स्थिति तभी बनती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि गलती किसी से नहीं, कुछ ही लोगों से होती है, गलती सभी से होती है। किसी की सास ज़्यादा गलती करती है तो किसी की बहू ज़्यादा गलती करती है, पर ऐसा ना करें कि कोई इंसान गलत है, नज़रों में गलत हो गया है तो उसको सारी ज़िंदगी गलत ही समझें।
इसलिए जब भी लड़ाई होती है पूरे परिवार की जांच करें, देखें किसकी गलती है किसकी ना है। जो रोज़ गलती कर रहा है ऐसा नहीं है कि वो रोज़ ही गलती करे, किसी दिन वो उसकी गलती नहीं भी हो सकती है और लोग उसका फ़ायदा ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखें। और परिवार में किसी को कमज़ोर और बेकार नहीं समझना चाहिए। सभी की राय लेना, सभी को इम्पोर्टेंस देना, सभी को इज्जत देना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा करने से परिवार सही चलता है। तो परिवार में ना किसी को छोटा ना बड़ा समझें, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ना डांटें जिससे उसके अंदर नफ़रत बैठ जाए। प्यार से समझाने की कोशिश करें। तो हम उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ इस कहानी, इस घटना से सीखने को मिला होगा और जो इस गलती में फंसने वाले थे या करने वाले थे वो बच जाएंगे और आप आसानी से अपना जीवन व्यतीत करें, खुश रहें और ध्यान रखें इस कहानी को ताकि आपके साथ ऐसा ना हो पाए। थैंक यू वेरी मच।